हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे बच्चों। आज हम सीएचएसएल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कैलेंडर आउट हो चुका है आपके एसएससी का 2024-25 का कैलेंडर आउट हो चुका है, जिसके अंदर आपको टेंटेटिव डेट्स दे दी गई है, नोटिफिकेशन की, एग्जाम की डेट। अगर हम बात करें सीएचएसएल की तो जितना भी 12 पास क्राउड है, जितना भी 12 पास स्टूडेंट है, वो सब सीएचएसएल को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको यही नहीं पता ये सीएचएसएल होता क्या है। सीएचएसएल होता क्या है? तो सीएचएसएल का मतलब है, सी का यूज होता है कंबाइंड के लिए, और एच का मतलब हायर, और एस का मतलब सेकेंडरी, और एल का मतलब लेवल। यानी कि जो भी कंबाइंड किस चीज का हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होता है, ये एग्जाम आपका एसएससी ही कराता है। आज हम जानेंगे कि सीएचएसएल के लिए हमारी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या सिलेबस होगा, किस एज से किस एज तक हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा, हम किस तरह से इसके अंदर प्रमोशन, हमें किस किस तरह से प्रमोशन मिलेंगे, किस किस उसमें हमें प्रमोशन मिल सकता है, पोस्ट क्या होती है, इसके अंदर हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी, और दूसरा हमारी सैलरी क्या होगी अगर हम सीएचएसएल का एग्जाम को क्रैक करते हैं एक अच्छे स्कोर के साथ, तो हमें क्या सैलरी मिलेगी, क्या पोस्ट मिलेगी। इस एग्जाम को देने के लिए हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इन सब चीजों की डिटेल आज हम इस सेशन के अंदर देखेंगे। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सीएचएसएल के बारे में। सो अगर हम बात करें बच्चों, इसके अंदर सीएचएसएल के अंदर 3 पोस्ट आती हैं। एक एलडीसी, एलडीसी आपका लोअर डिविजनल क्लर्क की बात करते हैं। एक आती है आपकी जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं, और एक आता है आपका डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें। ये 3 पोस्ट होती हैं आपके सीएचएसएल एग्जाम में। अगर हम बात करें इसके क्वालिफिकेशन की कि क्या चाहिए इसके अंदर कि हम फॉर्म को फिल कर सके, तो जितने भी स्टूडेंट 12 पास आउट हैं वो सब इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी 10+2 यानी कि 12 पास आउट होना आपके लिए जरूरी है अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो सीएचएसएल का। इसकी एज लिमिट क्या होगी? आप मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए, यानी कि 18 से 27 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 27 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 18 से नीचे नहीं होना चाहिए अगर आपको सीएचएसएल का फॉर्म फिल करना है। यानी कि आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल है। अगर हम बात करें इस एग्जाम के अंदर सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है, किस किस तरह से ये एग्जाम होगा, तो ये 2 फेजेस में होगा, एक प्री और एक मेंस। 2 फेजेस रहेंगे इसके, एक प्री रहेगा और एक आपका मेंस रहेगा। प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो आपको मिलेंगे प्री एग्जाम के अंदर? तो आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। एक आपका रीजनिंग, दूसरा आपका जीए जीएस यानी कि जर्नल अवेयरनेस, जर्नल स्टडीज, और तीसरा आपका क्वांट यानी कि जो मैथमेटिक्स है, और चौथा आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ये 4 सब्जेक्ट आपको प्री के अंदर मिलेंगे। इन चारों सब्जेक्ट के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 25 होंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट जो क्वेश्चन लेकर आएगा वो 25 क्वेश्चन लेकर आएगा। और एक क्वेश्चन आपके सीजीएल की तरह एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के होंगे? 50 मार्क्स के। 25 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में होंगे, 25 क्वेश्चन आपके जीए एंड जीएस में होंगे, जर्नल अवेयरनेस और जर्नल स्टडीज में। जर्नल स्टडीज के अंदर वो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे जो आपने स्कूल में पढ़ा था एसएसटी के नाम से, जिसमें आपका पॉलिटी होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स होता है, और जर्नल जीके भी इसी का ही पार्ट है। दूसरा आपका जर्नल साइंस आता है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है। तो ये सब इसके अंदर पूछा जाएगा, जिसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 25 होंगे। मैथमेटिक्स में आपके 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की बात करें जिसके अंदर अभी मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या पूछा जाता है।
वो सब आपके 25 क्वेश्चंस को लेकर आएगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है, तो इसीलिए 25 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स के, यानी कि प्री में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके 100। कितने क्वेश्चंस होंगे बच्चों? 100 क्वेश्चंस होंगे। और मार्क्स की मैं बात करूं तो इसके मार्क्स होंगे आपके 200, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे प्री में, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके माइंड में ये डाउट आता है कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? तो यस, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। वो नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी? 0.5 की रहेगी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जो भी आप गलत आंसर करेंगे उसके लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.5 मार्क्स की। इतना क्लियर हो गया सभी को? अगर मैं बात करूं ये 100 क्वेश्चंस, अब पॉइंट आता है बच्चों के माइंड में कि मैम हमें 100 क्वेश्चंस कितने समय में करना है, तो इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो आपको केवल 60 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस को आपने केवल 60 मिनट में करना है, केवल 60 मिनट में करना है, यानी कि 100 क्वेश्चंस को 1 घंटे में करना है। इतना क्लियर है? चलो, अब प्री अगर आपने प्री निकाल दिया तो प्री के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट फेज क्या रहेगा इस एग्जाम का? तो प्री के बाद आपका आता है टीयर 2। टीयर 2 मतलब जिसको मेंस बोला जाता है। टीयर 2 देना है आपको सीएचएसएल का। अगर मैं सीएचएसएल की बात करूं तो सीएचएसएल टीयर 2, अब इसमें क्या होगा सीएचएसएल के अंदर, आप ध्यान रखेंगे कि सेक्शंस है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की मैं बात करूं तो इसमें क्या रहेगा? सेक्शन 1 की मैं बात करूं तो इसके अंदर मॉड्यूल 1 और 2, जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स रहेगा और उसके साथ साथ आपका रीजनिंग रहेगा। 2 मॉड्यूल रहेंगे सेक्शन 1 में, एक आपका मैथ्स और दूसरा आपका रीजनिंग। सेक्शन 2 की मैं बात करूं तो सेक्शन 2 के अंदर क्या रहेगा? आपका एक जर्नल, मतलब इंग्लिश जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और मॉड्यूल 2 में जर्नल अवेयरनेस, यानी कि दोनों कैलकुलेटिव जो रहेंगे सब्जेक्ट, यानी कि कैलकुलेशन वाले एक साथ डाल दिए एक सेक्शन में और दोनों रीडिंग वाले एक सेक्शन में डाल दिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो ये थोड़ा सा गलत हुआ कि हमें मैथ्स को जीएस के साथ दे देते, क्योंकि एक रीड करना था एक में कैलकुलेशन, बट इन्होंने क्या करा है, दोनों जो जहां पे कैलकुलेशन की जरूरत होती है वो एक साथ डाल दिया, जैसे आपका रीजनिंग भी और आपका मैथमेटिक्स भी, ये दोनों एक सेक्शन में है। और सेक्शन 2 के अंदर आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और आपका जर्नल अवेयरनेस जीके वाला पार्ट, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों के जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने क्वेश्चंस होंगे? तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चंस होंगे? 30 क्वेश्चंस होंगे। दोनों के क्वेश्चंस कितने होंगे? 30-30, यानी कि टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 60। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 60 क्वेश्चंस होंगे टोटल। अगर हम बात करें यहाँ पर ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे, तो मेंस में प्री में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और मेंस में टीयर 2 में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि ये 30 क्वेश्चंस आपके कितने मार्क्स के हुए? 30 प्लस 30 60 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हुए? 180 मार्क्स के। कितने मार्क्स के हुए? 180 मार्क्स के। और इसके लिए जो टाइम मिलेगा आपको 60 क्वेश्चन के लिए वो 1 घंटा मिलेगा, यानी कि 60 क्वेश्चंस आपको कितने टाइम में करने हैं? 1 घंटे में करने हैं, ठीक है। अब आते हैं इसका सेक्शन 2, जिसके अंदर भी 2 मॉड्यूल रहेंगे, एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा आपका जर्नल अवेयरनेस। इसके अंदर भी सेम चीज है, 30-30 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे इसमें भी? 60। कितने क्वेश्चंस होंगे इसमें भी? 60 होंगे। टोटल क्वेश्चंस की मैं बात करूं 60 क्वेश्चंस, और यहां पर भी एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे हमारा सेक्शन 1 में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ऐसे इसमें भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, यानी कि यहां पर भी 60 क्वेश्चन 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने टोटल मार्क्स हुए? 180 मार्क्स। और इसके लिए भी आपको टाइम कितना मिलेगा? 1 घंटा मिलेगा। बोलो, इतना क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद आता है आपका सेक्शन 3, जिसके अंदर मॉड्यूल 1 की मैं बात करूं, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। बेसिक के क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 15, लेकिन मार्क्स वही 3 के अकॉर्डिंग 45 मार्क्स, ठीक है। बट इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो केवल और केवल आपको 15 मिनट्स मिलेगा। कितना मिलेगा? 15। वही
60 का 15 कर दिया तो उसी के टाइम के अकॉर्डिंग हमने टाइम भी कम कर दिया। यहाँ हमें 60 मिनट्स मिल रहे थे, यहाँ केवल 15 मिनट्स, क्योंकि क्वेश्चन भी कितने हैं, केवल 15 है। सो उसके बाद आते हैं हमारे सेक्शन थर्ड पे। सेक्शन थर्ड की बच्चों बात करें तो सेक्शन थर्ड में अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट रहेगा। क्या रहेगा? स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, अगर मैं स्किल टेस्ट की बात करूं तो जो भी बच्चा डीईओ के लिए फिल करेगा वो उसके लिए स्किल टेस्ट रहेगा, जिसके लिए आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, और जो बच्चा एलडीसी देना चाहता है या फिर जेएसए के लिए देना चाहता है तो वहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, फॉर एलडीसी और जेएसए इनके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, जिसके लिए आपको 10 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, जिसके लिए आपको क्या मिलेंगे? 10 मिनट्स मिलेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पैटर्न पता चल गया, अब वो हमारे सभी के अंदर होता है। अच्छा, हम अगर ज्वाइन करते हैं तो हम किस तरह से अपनी ग्रोथ देख सकते हैं, मतलब किस तरह से हमारा प्रमोशन होगा, तो उसमें प्रमोशन भी होंगे। अगर आप एलडीसी से ज्वाइन करते हैं सीएचएसएल में, ठीक है, तो 8 से 10 साल के बाद आप अपने आप को यूडीसी में देख सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको 5 साल के बाद एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ेगा, और जब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे तो आप एलडी से यूडीसी बन जाएंगे, यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क से अपर डिवीजन क्लर्क बन जाएंगे। इतना क्लियर हो गया? यहां पर आपकी जो जीपे है, ग्रॉस पे जो है वो 1900 होगी, और जैसे ही आप यूडीसी बन जाएंगे तो वहां पर आपकी 2400 हो जाएगी। ठीक है, और यूडीसी से क्या फिर आगे भी आप अपनी ग्रोथ देख सकते हो? बिल्कुल, वहां पर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आपको 10 इयर्स मिनिमम चाहिए, और यहां पर कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं है। ठीक है, और क्या हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बाद भी अपनी ग्रोथ देख सकते हैं? तो बिल्कुल देख सकते हो, तो वहां पर आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हो। इसमें आपको 5 साल लगेंगे, और यहां पर भी आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ेगा, और 5 इयर्स के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के बाद सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, जिसकी जीपे जो है वो 4800 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जीपे जो होगी वो 4600 होगी। यूडीसी की जो जीपे है वो आपकी 2400 है। इस तरह से आप अपनी ग्रोथ देख सकते हो सीएचएसएल को ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, अगर आप एग्जाम को क्रैक कर लेते हो। नेक्स्ट आते हैं, अगर आप सपोज डाटा एंट्री ऑपरेटर से इसको ज्वाइन करते हो तो क्या यहां पर भी ग्रोथ होगी? बिल्कुल होगी। 10 इयर्स के बाद आप जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं तो आपकी जो ग्रॉस पे होगी वो आपकी केवल 2400, यानी कि जीपे आपके 2400 होगी, और जैसे ही आप जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर बनते हैं तो ये 2800 हो जाएगी। और इसमें 10 साल का टाइम है, लेकिन हर 5 साल के आफ्टर 5 इयर्स आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर यहां से जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर से असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर बन सकते हैं, अकाउंट ऑफिसर बन सकते हैं, जिसकी जीपे जो है वो 4800 होगी। और ये सब चीजें तभी होंगी जब आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, और क्या हम असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर तक ही रुकेंगे? नहीं, उसके बाद आप अकाउंटेंट ऑफिसर भी बन सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के बाद आप अकाउंटेंट ऑफिसर भी बन सकते हैं, अकाउंटेंट ऑफिसर भी बन सकते हैं, जिसकी जीपे आपके 5400 होगी। तो ये आपके प्रमोशंस होंगे। इस तरह से आप सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक करके ज्वाइन करने के बाद इस तरह से आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप अपने प्रमोशंस ले सकते हो। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा, तो हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश के 3 सेक्शंस रहेंगे। एक आपका ग्रामर सेक्शन रहेगा, और एक आपका वोकैबुलरी रहेगा, और एक आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा। अगर मैं ग्रामर की बच्चों बात करूं तो ग्रामर के अंदर आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, एक आएगा आपका स्पॉट द एरर, जिसको एरर डिटेक्शन बोलते हैं। स्पॉट द एरर, जिसको हम एरर डिटेक्शन बोलते हैं, जिसमें हमें एरर को फाइंड आउट करना है। और एक क्वेश्चन आता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। एक क्वेश्चन आता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट चेक करनी होती है। और एक क्वेश्चन आपका
फिलर्स का आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक। ये आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें किन किन टॉपिक की जरूरत होगी, तो आपका सबसे पहला टॉपिक आता है क्वेश्चन टैग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। दूसरा आपका आता है कंडीशनल सेंटेंसेस, दूसरा आपका आता है कंडीशनल सेंटेंसेस। तीसरा जो टॉपिक आता है वो आपका टेंस आता है। फिर आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, वर्ब बेसिक्स, वर्ब एडवांस। ये सब आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइस, जिसको आपने एक्टिव पैसिव के नाम से पढ़ा होगा स्कूल में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ये टॉपिक फेवरेट होता है। और नरेशन, जिसको आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से पढ़ा होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारे टॉपिक है। ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में। वर्ब बेसिक्स की मैं बात करूं तो वर्ब बेसिक्स में क्या आता है, एक आपकी कंफ्यूजिंग वर्ब्स आती है जैसे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, एडवाइज, एडवाइज, एसओसी वाला केस है ना, लाए, ले। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब्स पे। रिवेंज, अवेंज कहाँ यूज होगा, ठीक है, कहाँ पर आप टेक टेस्ट, कहाँ गिव टेस्ट का यूज करोगे। और उसके साथ साथ आपका मॉडल वर्ब्स पे भी आता है, मॉडल्स पे भी क्वेश्चंस आता है, कब कैन आएगा, कब वुड आएगा, कब शुड आएगा, कब मे, कब माइट। तो ये सब आपका वर्ब बेसिक्स का पार्ट है। एडवांस वर्ब की बात करें तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक आपका जेरेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, दूसरा आपका इन्फिनेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है आपके पार्टिसिपल, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कब यूज होगा, पास्ट पार्टिसिपल कब यूज होगा, और एक आता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये आपके पांचों एडवांस वर्ब का पार्ट है। बोलो इतना क्लियर है सभी को। ये आपका जो सिलेबस है ये आपके ग्रामर का सिलेबस है। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, जो मैंने अभी आपको समझाया कि आपसे एरर डिटेक्शन का जो क्वेश्चन आएगा, आपको फाइंड आउट करनी है एरर। एरर किससे रिलेटेड होगी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब के लिए आपको वो टॉपिक आना जरूरी है। सेम इम्प्रूवमेंट किससे रिलेटेड पूछी जाएगी, तो अगेन वो आपकी ग्रामर से रिलेटेड होगी। पिलर्स के मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रामर बेस्ड होते हैं। कुछ पार्ट के लिए आपको वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है, रीडिंग पार्ट की। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगर हम बात करें वोकैबुलरी की, तो वोकैब में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। सिनोनिम वही समानार्थी शब्द जो आपने स्कूल में हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, सेम मीनिंग पूछता है। एंटोनियम मतलब विलोम शब्द के नाम से पढ़ा होगा, अपोजिट पूछता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपने मुहावरे पढ़े होंगे, ये वही इडियम एंड फ्रेजेस है। दो टाइप से आते हैं बच्चों ये क्वेश्चन, एक तो डायरेक्ट दे देता है इडियम या फ्रेज, और एक आपको सेंटेंस बेस्ड भी पूछता है। सेंटेंस बेस्ड थोड़ा सा इजी होता है। सेंटेंस बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं ईडियम्स के। सेंटेंस के अंदर ईडियम को हाईलाइट करके दे दिया जाता है, या तो अंडरलाइन कर देगा या बोल्ड लेटर्स में लिख के दे देगा आपको, ठीक है, तो वो चेक करना है। उसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं हम वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना होता है। इसका एक ही फॉर्मेट होता है, एक सेंटेंस होता है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें आपको चेक करना है उस सेंटेंस के लिए उनमें से कौन सा एक शब्द यूज किया जाएगा।
फिर आपका आता है स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन में दोनों टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, करेक्ट स्पेलिंग भी पूछता है और इनकरेक्ट भी पूछता है। ये दोनों टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करेक्ट भी और आपका इनकरेक्ट भी, दोनों टाइप से क्वेश्चंस आते हैं स्पेल टेस्ट के अंदर, ठीक है, जिसको हम स्पेलिंग करेक्शन बोलते हैं, स्पेल टेस्ट भी बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट आते हैं आपका रीडिंग पार्ट में। रीडिंग में दो चीजें आती हैं, पैसेज क्लोज टेस्ट, ठीक है। पैसेज आपने पढ़ा होगा, आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्लोज टेस्ट भी पैराग्राफ होता है, बट ये पैराग्राफ इनकम्प्लीट वाला होता है, यानी कि आपको ब्लैंक फॉर्म में आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, आपको चेक करना होता है कि वहां पर हर एक ब्लैंक के लिए नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे। आपने उन ऑप्शन को यूज कर आपने उस इनकम्प्लीट आधे अधूरे पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। आप बिल्कुल भी इन सब चीजों के लिए वरिड ना हो, क्योंकि एसएससी बुलेट पे आपको हर चीज मिलेगी। अगर मैं बात करूं क्लोज टेस्ट की, और एक और रीडिंग का पार्ट है आपका पैराजंबल। रेगुलर आपकी क्लास चलती है एसएससी बुलेट पे 6 बजे, जिसमें 3 दिन आपकी ये 6 PM पे आपको क्लास मिलेगी, जिसमें वीक में 3 दिन मिलते हैं, 3 डेज आपकी पैराजंबल की क्लास होती है और 3 दिन आपकी जो क्लास होती है वो आपकी क्लोज टेस्ट की होती है। 3 दिन पैराजंबल चलती है और 3 दिन आपकी क्लोज टेस्ट चलती है। अभी 12th पास आउट हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता, क्योंकि स्कूल में क्लोज टेस्ट नहीं आता है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, और क्योंकि स्कूल में आप पढ़ते भी उस तरह से नहीं हो जिस तरह से एग्जाम में पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी वरिड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन आपको इंग्लिश का मिलेगा एसएससी बुलेट पे। आपको ठीक 6 बजे आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, 3 दिन जिसमें क्लोज टेस्ट रहेगा, 3 दिन पैराजंबल। आप किस तरह से कम समय में एक करेक्ट आंसर को लगा सकते हैं पैराजंबल के अंदर। हमें पूरे सेंटेंसेस को रीड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, इसके लिए आप रेगुलर मेरे साथ जुड़े 6 बजे एसएससी बुलेट पे। रेगुलर आपको क्लासेस मिलती हैं। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को हम किस तरह से करें, यानी कि जो आधा अधूरा पैराग्राफ है हम उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, ये सब भी आपको मिलेगा 6 बजे वाली क्लास में, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बाद, ये मैंने आपको सिलेबस लिखवा दिया है, सारा पूरा ये ग्रामर का सिलेबस है, आप इसे लिख लेना। ये सारे वो टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आप बच्चों को बता दूं कि अगर आपको बैच चाहिए, एक तो क्लासेस आपकी चलती है रेगुलर एसएससी बुलेट पे, ठीक है। एक 315 पे क्लास चलती है, जितने भी बच्चे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं वो सब बच्चे 315 वाली क्लास को जरूर लें, ठीक है। जो भी बच्चा सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, 315 पे क्लास चलती है, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाते हैं और टॉपिक वाइज भी चीजें कराई जाती हैं। अगर आप चाहते हो कि मतलब हम बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते और हम कम समय में तैयारी करना चाहते हैं और उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आए, तो वहां के लिए आपको एक फाउंडेशन बैच मिल जाएगा एसएससी बुलेट ऐप पर। उसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करना है। इस तरह का लोगो मिलेगा आपको एसएससी बुलेट का, तो वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लें। जो भी बच्चा सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है उनको ये फाउंडेशन बैच 799 का ये जो बैच है वो केवल 249 में मिलेगा, 249 में मिलेगा। इस बैच के अंदर आपको 249 में केवल इंग्लिश फाउंडेशन बैच नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, इस बैच के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। एक तो आपको क्या फीचर्स होंगे इसके, एक तो आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, हर टॉपिक की क्लास मिलेगी, यानी कि टॉपिक वाइज क्लासेस। उसके साथ साथ इसमें आपको टॉपिक वाइज यानी कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे और इसके लिए आपको मिलेगी ई बुक, इसके लिए आपको मिलेगी ई बुक, जिसके अंदर आपको कलेक्शन मिलेगा क्वेश्चंस का, हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का। और तीसरा इसके अंदर क्या मिलेगा, आपको प्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, यानी कि आप अपनी तैयारी के बाद चीजों की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो उसकी आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। सो इस बैच के अंदर ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी, आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, ई बुक मिलेगी आपको क्वेश्चंस की, और उसके साथ साथ आपको
फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और जो इसकी वैलिडिटी रहेगी, अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर रहेगी। 1 ईयर तक आप इस बैच को ले सकते हैं एसएससी बुलेट ऐप पर, ठीक है। तो इसकी जो बैच की वैलिडिटी है वो 1 ईयर रहेगी। और आप बच्चे, जो भी बच्चा लेना चाहता है बैच को, वो ले सकता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग आपका ऐप डाउनलोड हो गया, कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम आती है XYZ, तो उससे रिलेटेड आप एनी टाइम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, एसएससी बुलेट नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपनी जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। इसके अलावा जो भी बच्चा रेगुलर लाइव क्लासेस लेता है यूट्यूब पे एसएससी बुलेट की, आपको कोई भी डाउट आता है, आप पेड बैच के स्टूडेंट हैं या फिर नहीं है, आप भी अपने डाउट्स को एनी टाइम चाहे व्हाट्सएप कर दो या फिर कॉल कर कर अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है। सो लग के तैयारी करो, कैलेंडर आउट हो चुका, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये वो समय है जब आपको कुछ करना चाहिए और बिल्कुल करना भी है, क्योंकि समय निकलता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यही वो एक राइट टाइम है, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, देखो ये कोई वन डे गेम नहीं है कि आप सोचो एक दिन में मैं चीजें बदल दूंगा या बदल दूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो आपको तैयारी के लिए, आपको वन डे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वन डे एग्जाम की तैयारी के लिए कम से कम आपको 4 से 5 महीने चाहिए, ठीक है। तो अब वो समय है कि आपको चीजों को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि दिवाली हो गई खत्म, सब फेस्टिवल खत्म, अब लग के तैयारी करो, क्योंकि अब नेक्स्ट दिवाली तक हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए। तो उसके लिए अभी से शुरू करो, ताकि नेक्स्ट दिवाली एक सरकारी नौकरी के साथ हो आप बच्चों की। तो इसीलिए अभी से तैयारी को शुरू कर दो। बाकी जो भी डाउट्स आता आप एनी टाइम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, और जरूर क्लासेस लेते रहें एसएससी बुलेट पे।